जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र देने जा रहा हूँ। जो ये मंत्र है, ये हमारे ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र का मंत्र है। ये दोस्तों थोड़ी इसकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो आप जब इसका प्रयोग करोगे तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, इससे आप क्या क्या काम ले सकते हो, उसके लिए पहले मैं थोड़ा इसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। इस मंत्र का प्रयोग आप उस जगह पे कर सकते हो जहाँ पे किसी इंसान पर किसी ने डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, जहाँ कोई परी, भूतनी, ये चीज़ें और किसी औरत जहाँ किसी पुरुष में किसी पर भी लगा दी गई हो, किसी जोगनी की सवारी आती हो, किसी चुड़ैल, डाकनी, शाकनी भेज दी हो किसी ने, तो उसको आप चंद ही मिनटों में इस मंत्र के प्रभाव से आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भूत प्रेत या जिन पर काम नहीं करेगा। ये मंत्र है जो सिर्फ टू सिर्फ डाकनी शाकनी, जो लेडीज़ टाइप की भूतनी होती हैं, तो उन पर ही ये कार्य करेगा। मंत्र आप ध्यान से सुने। उच्चे धंधे लम्मे कन्ने, 360 जोगन ठाठा आई, गुरु गोरखनाथ ने पकड़ के धुने लाई, चले मंत्र फुरे बाचा, देखा गोरखनाथ तेरे मंत्र दा तमाशा। इतना सा मंत्र है दोस्तों। मंत्र आप एक बार फिर सुन लें। इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी भी आप लोहड़ी, अब होली आ रही है, होली पे आप एक माला का जाप कर लें। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, शाबर मंत्र है, पहाड़ी शाबर मंत्र है। इसमें कोई अलग से इसको जागृत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी दोस्तों आपके सामने ऐसा कोई केस आए या किसी स्त्री पर आपको ऐसा लगे कि इस स्त्री पर कोई प्रेतनी, भूतनी, ढाकनी, शाकनी या कोई यक्षिणी, कोई गंधर्वनी, कोई भूतनी, प्रेतनी का प्रभाव हो चुका है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके इस समस्या से आप तुरंत ही 2 मिनट में ही आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हो और इससे लोक सेवा भी हो सकती है। आप अगर ओझा या भक्त का काम नहीं करते हैं, एक तांत्रिक नहीं हैं, तो फिर भी आप अपने घर में अपनी स्त्री, बहन, माता, अपने रिश्तेदारों पर इस मंत्र का प्रयोग करके शांति अनुभव कर सकते हो। मंत्र आप एक बार फिर से सुन लें। उच्चे धंधे लम्मे कन्ने, उच्चे धंधे, क्योंकि जो शब्द है ना दोस्तों, ये शब्द हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में है, तो आप शब्दों पर ना जाएं, आप इस मंत्र का प्रभाव देखें। बस इस बात का ध्यान रखें, ये सिर्फ लेडीज़, जो लेडीज़ भूतनी प्रेतनी होंगी, ऑल अराउंड, मतलब कि ये जो पुरुष भूत प्रेत होते हैं, खबीस होते हैं, जिन, उन पर ये मंत्र काम नहीं करेगा। सिर्फ जो लेडीज़ भूतनी होती हैं, प्रेतनी होती हैं, डाकनी, शाकनी, यक्षिणी, परी, गंधर्वनी, यक्षिणी, जोगनी, उन पर ये मंत्र चुटकी बजाते ही अपना कार्य कर लेता है। मंत्र इस प्रकार है। उच्चे धंधे लम्मे कन्ने, 360 जोगन ठाठह आई, उच्चे धंधे लम्मे कन्ने, 360 जोगन ठाठह आई, गुरु गोरखनाथ ने पकड़ के धुने लाई। मतलब जो गुरु गोरखनाथ का धुना आप जानते ही हो, वो कितना प्रसिद्ध है कि गुरु गोरखनाथ ने पकड़ के धुने लाई, चले मंत्र फुरे बाचा, देखा गुरु गोरखनाथ तेरे मंत्र दा तमाशा।
इस मंत्र से आपने क्या करना है दोस्तों, जिस भी स्त्री पर, किसी पुरुष पर, किसी पर भी सवारी आती हो भूतनी प्रेतनी की, या कोई बीमार हो भूतनी प्रेतनी चुड़ैल की वजह से, इनकी पहचान क्या होती है दोस्तों। इनकी पहचान का सबसे बड़ा आसान तरीका ये है, ऐसे लोग बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने नाखूनों को अपने दांतों से उनको कटते रहते हैं। ये सबसे पहचान है। जो भी इंसान अपने दांतों को अपने अपने दांतों में अपने नाखूनों को कटता है, तो आप समझ लें कि 100% उस पर कोई डाकनी चुड़ैल भूतनी उसके जिस्म में, उसके शरीर में अपना घर बनाए हुए बैठी है। तो उसका काम करने में जी नहीं करता, किसी से बात करने में उसका मन नहीं करता, अकेला ही खोए खोए सा रहता है। और रात को सोते समय उसको सपने में स्त्री या लड़कियों ज़्यादातर आती हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो मैं वीडियो में खुलकर नहीं बता सकता, तो आप समझने के लिए इशारा काफ़ी है। ऐसा कोई भी मरीज़ हो तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस मंत्र को काले उर्द होते हैं जो, काले उर्द पर आपने 21 बार इस मंत्र को पढ़कर 7 बार उसके सिर से ऊपर घुमाकर, सीधा घुमाकर, जैसे परिक्रमा करते हैं, जैसे पंखा चलता है, घड़ी चलती है, सीधे तरीके से घुमाकर उसको दक्षिण दिशा में फेंक दें और 21 बार मंत्र पढ़कर मोर पंख से झाड़ा लगा दें और एक धागा लेकर 21 बार मंत्र पढ़कर काले धागे में 21 घांडे लगाकर उसको पहनने के लिए दे दें। जड़ से ख़त्म हो जाएगी उसकी ये बीमारी। अगर कोई व्यक्ति पर सवारी आती हो भूतनी प्रेतनी की, तो उस स्थिति में आप इसको निकाल भी सकते हो। तो उस स्थिति में आप 21 बार गंगा जल पर इस मंत्र को पढ़कर 3 फूंके लगाएं। पानी का छट्टा लगाकर आप उसको पूछें कि आप क्या नाम है, भूतनी हो प्रेतनी हो, कहाँ से आई, किसने भेजी, तो वो तुरंत अपना पता बताएगी और जाने के लिए बोलें तो जो भी डिमांड करेगी आप उसको भोग के रूप में दे दें। मांस मात्रा भी मांग सकती है अगर कोई ज़्यादा गंदी चीज़ होगी। तो ये आप पर डिपेंड होता है, आपकी ऊर्जा पर डिपेंड होता है, आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब किसी मरीज के ऊपर उसके अंदर जो भी भूत प्रेतनी का वास होता है उसको हाजिर करके उससे बात की जाती है, तो उसमें आपकी अपनी ऊर्जा भी होना ज़रूरी होती है। मैंने अपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो दी हुई हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई मरीज़ है जहाँ कोई आपके घर में है, सबसे पहले आप अपना रक्षा कवच लगाएं। नहीं तो ऐसा होता है कि उसके शरीर से निकलकर आप पर ही वो हावी हो जाएगी, आपके शरीर में ही घुस जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें। कभी भी किसी का उतारा करना हो, किसी को झाड़ा लगाना हो, सबसे पहले अपने जिस्म शरीर को बंधन करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस मंत्र का लाभ उठाएं। स्वयं सिद्ध जागृत मंत्र है, इसके शब्दों पर ध्यान ना करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।